गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए के सर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कार्यपत्रक 36 है। विषय विज्ञान सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक यानी अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और तिथि है 5/10/2021। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, पुनरावृत्ति करेंगे आज। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है, ये बात सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, ये बात सही है। जो हम चुनते हैं, जिसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में, वही निर्णय लेते हैं हमारे देश या हमारे स्टेट्स के लिए। उसके बाद आगे है, एक लोकतंत्र एक स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। यानी एक लोकतंत्र जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए वहाँ पर, जहाँ वर्तमान सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो। जो लोग सत्ता में होते हैं और जो विपक्ष में होते हैं उनके लिए समान अवसर हो कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो, स्वतंत्र रूप से चुनाव हो। उसके बाद सही विकल्प के गोले को नीले और काले पेन से भरिए। खाली स्थान को भरिए। डैश सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तो पहला है तानाशाही, दूसरा है अभिजात तंत्र, तीसरा है राजशाही और चौथा है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र ही एक ऐसा सरकार है, डेमोक्रेटिक रूल है, जहाँ पर जनता द्वारा चुना जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय की शक्ति डैश के पास होती है। यानी एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होती है? सरकारों के प्रमुख के पास, सम्राटों के पास, लोगों के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास, लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास। उसके बाद ऑप्शन है डी है उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसके बाद है सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं। सऊदी अरब के शासक लोगों के द्वारा, ये गलत है। सेना के द्वारा, ये भी गलत है। शाही परिवार में पैदा होने के कारण, ये ऑप्शन आपका सही है। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ निम्न में से किस प्रकार के शासक थे? राजा, गलत। लोकतांत्रिक शासक, ये भी गलत। उसके बाद आगे हैं, उसके बाद कुलीन, ये भी गलत। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी बी तानाशाह थे, क्योंकि वो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उसका उन्होंने तख्ता पलट करके खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। उस टाइम पे ये खुद पाकिस्तान के आर्मी के जनरल थे, इस वजह से उन्होंने उसको तख्ता पलट करके खुद तानाशाह बन गए थे, इसीलिए वो तानाशाह थे। निम्नलिखित में से क्या लोकतंत्र व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, नियमित अंतराल पर चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और उपरोक्त सभी। तो इसमें बच्चों सारे हो जाएंगे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, नियमित समय अंतराल पर चुनाव, हमारे देश में 5 साल पर चुनाव होते हैं तो वो होना चाहिए, सार्वभौमिक यानी सभी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये सही बात है। उसके बाद आगे देखते हैं बच्चों, ये तो हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों से ज़्यादा अच्छी तरह सुलझती हो, ये भी सही बात है। लोकतांत्रिक सरकार लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। उसके बाद लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो ये इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा सी नंबर का। तो बच्चों आपका वर्कशीट समाप्त हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए आप एक सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।